टॉपिक पे, और ये सेंसिटिव टॉपिक कुछ और नहीं, ये है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की हिंदी होती है उम्मीदें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, और इसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो अभी तक उलझी हुई है। तो आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि क्या होती हैं ये एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स को हमसे होती हैं और हमें पेरेंट्स से होती हैं। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस नहीं हो पाता वो बनता है मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए आज हम इस वीडियो को देखते हैं। मैं मोनिका मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले एक सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। Expectations of parents, expectations of children, expectations of society, expectations of relatives, expectations of teachers। हमारे पास बहुत सारे लोगों की expectations होती हैं, यानी उम्मीदें होती हैं। ये उम्मीदें कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो इस पहेली का आखिर सॉल्यूशन है क्या, कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्यों होती हैं और ये हम में ऐसा क्या चेंज लेकर आती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आजकल जो देखने को मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा ये कि अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स हमसे इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, इतनी उम्मीदें लगाते हैं कि अगर हम उन उम्मीदों पे खरा ना उतर पाए तो हमें खुद में डिमोटिवेशन फील होने लगता है, हमें गिल्ट महसूस होने लगता है, या हो सकता है कि हम उस तरीके के बच्चे ही ना हों जो उनके ऐसी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाए। हो सकता है हमें पढ़ाई में मन ना लगता हो, ये भी हो सकता है कि हम किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन वो होती है जो वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम वो काम करें। ये एक्सपेक्टेशंस बनती क्यों हैं, कैसे बनती हैं, और क्या ये सही है या गलत है। जनरली मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, आपके पेरेंट्स, और अगर आप इस वीडियो को दोनों को देखेंगे तो हम दोनों के पक्ष को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स यहाँ पर क्या गलत हैं? नहीं, पेरेंट्स गलत नहीं है। पेरेंट्स उन सपनों को पूरा करने के लिए, जो सपने उनके पूरे नहीं हुए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों की मदद लेना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं बन पाया, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो कम से कम मेरा बच्चा तो बन जाए। अगर मैं नहीं कर पाया तो कम से कम मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी मिसेस नहीं कर पाई, मेरी वाइफ नहीं कर पाई, तो हम अपने बच्चे को बहुत पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को ऐसा करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बचपन तक तो ये सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन बचपन के बाद क्या, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है, तब क्या बच्चा ये चीज़ें समझता है कि मुझे कितनी स्टडी करनी है, या ये स्टडी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, मैं किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्ज पेरेंट्स का बनता है कि टाइम टू टाइम अपने बच्चे को लुक आफ्टर करें कि क्या आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो स्टडीज़ के अलावा किसी और फील्ड में जा रहा है। तो हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप उसको पढ़ाइए मत, आप उसको पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में जो उसका इंटरेस्ट होता है, अगर आप उसको साथ में लेकर चलेंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और बैलेंस करने के साथ वो ये सोचेगा कि हाँ, ये लोग मेरी चीज़ों का भी तो ध्यान रखते हैं, तो मैं भी पढ़ाई का ध्यान रखूंगा। आप उसके लिए रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं कि बेटा, मैं तुमको तुम्हारी सारी जितने भी तुम्हारे शौक है, तुम्हें क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, मैं ये सब पूरा करने दूंगा अगर तुम पढ़ाई करोगे तो। इसके अलावा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ इतना बड़ा कर जाए लाइफ में जो कि उनकी ना कुछ ही कर दे, जिससे वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करें। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और ये बात पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि क्या जो मैं एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से लगा रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे की इतनी मेंटल एबिलिटी है, क्या मेरा बच्चा इस लायक है कि वो इतने बड़े गोल को, जैसे कि मान लेते हैं कि नीट में डॉक्टर बनने की बात हो या फिर जेई में इंजीनियर बनने की बात हो, क्या मेरा बच्चा ये सारी चीज़ें कर सकता है, क्या वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, या मैं सिर्फ उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ ना करें। उसको उस फील्ड में बेसिकली आप प्रमोट करें जिस फील्ड में आपको लगता है कि ये इस माइंडसेट का बच्चा और ये इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो बच्चे के लिए आपको ध्यान रखनी है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में कोहैबिटेशन ज़रूर करें। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ में रहा ज़रूर करें। अगर आप लोग साथ में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे, तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डेवलप होता है। लेकिन ये चीज़ें फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कोहैबिटेट, मतलब बच्चे को भी और आपको भी, दोनों को ये चीज़ें समझनी होंगी। लेकिन अभी यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि ऐसा क्या होता है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे को अचानक से अपने ही पेरेंट्स गलत लगने शुरू हो जाते हैं।
ऐसा क्या होता है कि उसको लगता है कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे जो है वो मेरे पेरेंट्स समझते नहीं हैं, या मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है जो जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब वो 16-17 साल की उम्र में आता है, वो अपने एडोलेसेंस में कदम रखता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ हार्मोन। हमारी बॉडी में इतने तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ड्यूरिंग एडोलेसेंस इतने तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उस स्टेज में, जब बच्चा 17-18 साल की उम्र में है, वो 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में है, तो उसके मन में उथल पुथल मच रही है बहुत ज़्यादा, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, वो हर चीज़ को सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है, उसके बारे में अपनी राय बना रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे उस पर प्रेशर बनाने की जगह, इस टाइम पे उसको डेमोटिवेट करने की जगह, डांटने की जगह, अगर इस टाइम पे हम उसके साथ रहते हैं, इस टाइम पे अगर हम उसे समझते हैं, इस टाइम पे अगर हम उसका सपोर्ट बनते हैं, तो वो जिन चीज़ों को सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहा है, उससे पहले वो कुछ नहीं जानता, उसने इससे पहले कभी दोस्ती में धोखा नहीं खाया, इससे पहले उसने कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं देखे, इससे पहले उसने इतना एकेडमिक प्रेशर नहीं देखा है, इससे पहले उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं देखा, तो वो सबसे पहले बार है जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस टाइम पे हम एज अ सपोर्ट उसके लिए खड़े हों, उसको समझें और एक सपोर्ट के तरीके से रिएक्ट करें, ना कि उस पर ज़बरदस्ती बटन बनाए कि नहीं तुमको ये करना ही करना है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम गुस्सा होते हो, तुमको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तुम मिसबिहेव करते हो। ये सारी चीज़ें हमें उसके सामने पुट नहीं करनी है, हमें उसे समझना होगा। साथ ही साथ में बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बिना बात के, कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं कि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम उसे डांटेंगे, हम उसे मारेंगे, हम उसको चिल्लाएंगे। आप कीजिए, आप पहली बार ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, आप दूसरी बार भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इतना यूज्ड हो जाएगा कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी कहिए, आप किसी भी तरीके का उसके साथ रिएक्ट कीजिए, कितना भी मोटिवेट कीजिए, उसको आपकी बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये स्टेज मत आने दीजिए, उससे पहले कि वो इस स्टेज पे आए उसको समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या तरीका है जिससे मैं उसे रोक सकता हूँ। तो ये वाली सिचुएशन आने से पहले आपको रोकना होगा, आपको समझना होगा कि अभी गैप बन चुका है, तो मैं हर बार इसको ना डांटूं, मैं इसको समझूं थोड़ा सा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप अच्छी कोप अप कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चे के साथ एक रिक्वेस्ट होती है हम लोगों की, हम बच्चे से हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ठीक है, आपको लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्योंकि वो इस फेज से गुजर चुके हैं, तब उन्होंने इतना सब कुछ नहीं देखा कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें संभाला हो, या कल्चर नहीं है इंडिया के अंदर, आपको ऐसा पता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दिस इज़ टोटली नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है। इस केस में अर्ज होना, गुस्सा आना या अलग अलग तरीके के थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन इस टाइम पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है और कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। अभी आप ट्रांजिशन फेज में हैं, तो ट्रांजिशन फेज में होने की वजह से आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जब आप इस ट्रांजिशन फेज को क्रॉस कर लेंगे, वंस यू आर 18, वंस यू आर 19, तो आपके दिमाग से सारी चीज़ें चली जाएंगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी ये दौर है जिस दौर में आपको चीज़ें समझनी है। कभी कभी यस, ये थोड़ा लंबा चल जाता है किसी किसी के अंदर, ये आपको 23 साल की उम्र तक भी देखने को मिल सकता है। जो बच्चे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के सिम्टम्स। तो वहाँ समझना होगा कि ये टेम्परेरी स्टेज है, ये थोड़े टाइम में चली जाएगी। इस टाइम पे होल्ड योर सेल्फ स्ट्रांगली और अपने आप को समझाना है कि ये टेम्परेरी है, नॉर्मल है, हो जाएगा। सबके पेरेंट्स जानते हैं, कोई बात नहीं है ना। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। अगर आप इसको हैबिटेशन को यानी साथ में रख के अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ में देखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में खाना खाना, साथ में घूमना, साथ में डिस्कस करना चीज़ों के लिए, साथ में बच्चे के गोल्स को लेके डिस्कस करना कि अभी क्या करना है, आगे कैसी चल रही है पढ़ाई, कितना सिलेबस हुआ है, क्या है, ये चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली दिस विल गोना हेल्प बोथ ऑफ यू, पेरेंट्स को भी और आपको भी पूरी तरीके से मदद करेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू सो मच।
चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।